मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ और देखा कि मेरा रूममेट रोहित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रजाई में लिपटा पड़ा था। यह मेरी पहली शिक्षण नौकरी थी होराइजन मिडिल स्कूल में। मैंने हमेशा सपना देखा था कि मैं युवा दिमागों को गणित की खूबसूरती और रसायन विज्ञान की जादूगरी से परिचित कराऊंगा, लेकिन जो चुनौती मेरे सामने आई वो बिल्कुल अलग थी। अपनी पहली कक्षा के पहले हफ्ते में मैंने खुद को बड़ी जोशों खरोश से बच्चों को पिरामिड के गणितीय सिद्धांत समझाते हुए देखा था, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। यहाँ के छात्रों को तो अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों की भी ठीक से जानकारी नहीं थी। क्या मैं अचानक 18वीं सदी में पहुँच गया था? सर, जब शरीर बदलता है तो कैसा महसूस होता है? एक लड़के ने हिचकिचाते हुए विज्ञान की क्लास में सवाल किया। होराइजन मिडिल स्कूल में यौन शिक्षा का कोई ठोस प्रावधान नहीं था और बच्चे अपने शरीर में हो रहे बदलावों को लेकर पूरी तरह से अनजान थे। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने फैसला किया कि यह समस्या अब मेरी थी, पर मेरी यह मासूमियत जल्द ही धरी रह गई जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे न सिर्फ कुछ नए दौर के किशोरों से जूझना था, बल्कि एक स्थानीय पुजारी से भी, जो मेरी नई पाठ्यचर्या को ऐसे देख रहे थे जैसे ब्रह्मांड में कोई बड़ी गड़बड़ी हो गई हो। आपको लगता है कि आप यहाँ आकर इन बच्चों को रिश्तों के बारे में सिखा सकते हैं? पंडित त्रिवेदी ने पीटीए मीटिंग में मेरी प्रस्तुति के दौरान नाराजगी से पूछा। उनकी त्योरियां इतनी तेज थी कि मैंने सोचा, काश ये कागज की कट की तरह दर्दनाक न हो। जी हाँ पंडित जी, क्योंकि मैंने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने आधुनिकता और नैतिकता के पतन पर एक लंबा भाषण छेड़ दिया। उनका प्रवचन किसी टीवी सीरियल की तरह लग रहा था। मुझे उम्मीद थी कि कोई पृष्ठभूमि में मंत्रोच्चारण शुरू कर देगा और शायद कोई व्यक्ति फूल चढ़ाने आ जाएगा। दिन भर किशोरों को पढ़ाने और पंडित जी के प्रवचनों को झेलने के बाद किसी और के लिए ये सब सहन करना मुश्किल होता, लेकिन मैं स्कूल के बाद पास की एक समोसा दुकान पर पार्ट टाइम काम करने चला जाता था और यही मुझे एक अनचाहा किरदार निभाना पड़ा, युवाओं के प्रेम संघर्ष का मध्यस्थ। एक दिन एक जोड़ा दुकान के कोने में गहरे रोमांस में डूबा हुआ था। अचानक वे वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगे। मेरा माथा ठनका। रुको, आप लोग वॉशरूम का इस्तेमाल उन कार्यों के लिए नहीं कर सकते। मेरी कड़क आवाज दुकान की शांति को चीरते हुए गूंज गई। मुझे उम्मीद थी कि वे शर्मिंदा होकर भाग जाएंगे, लेकिन लड़की ने मुझे घूरते हुए देखा और उसकी आंखें फैल गईं। अरे सर, आपने हमें गणित पढ़ाया था। इससे पहले कि मैं कोई सभ्य जवाब देता, उसका साथी झल्लाकर काउंटर से मुट्ठी भर समोसे उठाकर मेरी तरफ फेंकने लगा, जैसे मैं किसी सड़क छाप फेरी वाले से उलझ गया हूँ। कुछ दिनों बाद मेरे धैर्य की परीक्षा तब हुई जब मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ और देखा कि मेरा रूममेट रोहित अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रजाई में लिपटा पड़ा था। तुम क्या अब सारे कंबल भी जमा कर रहे हो? मैंने व्यंग्य से कहा, जबकि वे दोनों खुद को ढकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। रात के खाने में ठंडी पड़ी पिज्जा खाते हुए मैंने अपनी भड़ास निकाली। मैं बच्चों को मासिक धर्म और शारीरिक बदलावों के बारे में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और बदले में वे मुझ पर समोसे फेंक रहे हैं। रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे को देखा और फिर धीरे धीरे हंसी रोकने की कोशिश करने लगे। देखो, पंडित त्रिवेदी को तो मैं संभाल लूंगा, मैंने ठंडी पिज्जा चबाते हुए कहा, पर मेरे ही घर में मुझे ही बेघर करने वाला असली विलेन तो मेरा रूममेट है। आखिरकार मैंने अपनी एचआर मैडम से सीधा सवाल करने की ठानी। मैंने उनके केबिन में धड़धड़ाते हुए प्रवेश किया। मुझे इस स्कूल में क्यों भेजा गया? क्या ये कोई प्रयोगशाला है जहां मुझे मानव सहनशीलता का परीक्षण करना है? मेरी नाटकीयता का अंदाजा मुझे बाद में हुआ, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। और चमत्कारिक रूप से उन्होंने मेरी बात सुनी। उन्होंने मुझे एक नया कार्यक्रम शुरू करने के लिए चुना, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो किशोरों को उनके शरीर और भावनाओं के बारे में जागरूक करेगा। मेरे दिल की धड़कन तेज थी। नए सफर की शुरुआत रोमांचक भी होती है और डरावनी भी। मैंने कक्षा में प्रवेश किया और आत्मविश्वास के साथ अपना पाठ शुरू किया। तो आज हम रिश्तों और शरीर की देखभाल के बारे में बात करेंगे। शिक्षकों की उम्मीद होती है कि बच्चे उनकी बातों से प्रभावित होंगे, लेकिन मुझे जो मिला वह केवल फुसफुसाहट, आंखें घुमाने और ठहाकों की मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। सर, हमें ये सब जानने की जरूरत क्यों है? हम अभी बच्चे ही तो हैं। किसी ने शिकायत की। मैंने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हें अपने शरीर को समझना चाहिए ताकि आगे चलकर तुम किसी चीज को लेकर पछतावा न करो। इस पर भी किसी ने तालियां नहीं बजाई, लेकिन कुछ बच्चों ने सिर हिलाया और कुछ ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे माता पिता की शिकायतें प्रिंसिपल के दफ्तर तक पहुंचने लगी। मैंने हार मानने का मन बना लिया था, लेकिन फिर कुछ अलग हुआ। एक दिन एक लड़की मेरे पास आई और धीरे से बोली, सर, मैं अपनी माँ से ये सब बातें नहीं कर सकती। क्या हम इन पर और चर्चा कर सकते हैं? उस पल में मुझे एहसास हुआ कि मैं इन बच्चों के लिए एक अहम सहारा बन रहा था। हाँ, मेरे तरीके असामान्य थे, लेकिन वे असर कर रहे थे। धीरे धीरे हमने दोस्ती, सहमति और व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में खुलकर बातचीत करनी शुरू की। बच्चे अब खुलकर बोलने लगे थे। हाँ, कभी कभी वे मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां करते या अचानक आवाज फट जाती, लेकिन ये साफ था कि वे सीख रहे थे। आखिरकार इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे भी सिखाया कि संबंध और सीमाओं का महत्व केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, यह मेरे अपने जीवन पर भी लागू होता है। और जहाँ तक पंडित त्रिवेदी की बात है, उनके हर विरोध प्रदर्शन के साथ मुझे समझ आया कि प्रेम और शिक्षा केवल विद्रोह नहीं होते, वे बदलाव के सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं।